हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं शेयर करूँगी मेरे बर्थडे का फुल डे व्लॉग। सो आई एम टर्निंग 27 दिस ईयर। आई हैव ऑलरेडी टर्न एंड मेरा बर्थडे पड़ा था नवरात्रि के दिन, यानी कि सप्तमी के टाइम पे 21 अक्टूबर को। सो हमने सोचा चलो दिन की शुरुआत मंदिर से ही क्यों ना की जाए, इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है, राइट। तो हम चले सुबह सुबह अराउंड 8 o'clock हम निकल गए थे और हम जा रहे हैं लोनावला नारायणी धाम मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आई डोंट नो मुझे कहाँ से मिला। आई गेस मैंने गूगल पे सर्च किया था मंदिर इन लोनावला, आई मीन टेम्पल इन लोनावला। बहुत ही अच्छी सी जगह है। आई विल रेकमेंड कि आप ज़रूर जाओ अगर आप नियर मुंबई या फिर महाराष्ट्र में लोनावला के पास कहीं रहते हो। लाइक हमको 1 आवर लगता है लोनावला पहुँचने के लिए। तो अगर आपको लाइक इतने डिस्टेंस में हो तो आप ज़रूर जाओ। बहुत ही प्यारी सी प्लेस है। यू कैन स्टे ऑल्सो, वहाँ पे होटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम गए मंदिर में। यहाँ पे गौशाला भी है, प्लस यहाँ पे आप नाश्ता भी कर सकते हो। नाश्ते का टाइम 10:30 और 10 AM तक ही है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना होगा। सो अभी हम जा रहे हैं अपने जो स्लीपर्स एंड चप्पल्स वगैरह है वो सब निकालेंगे, हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर का दर्शन करने। सो नवरात्रि का टाइम था, इसलिए यहाँ पे माता को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। और ये बाहर जो छोटी सी मूर्ति रखी है बहुत ही प्यारी लग रही थी, दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई थी। उसके बाद अंदर वहाँ पे हमने दर्शन लिया एंड उसके बाद हमें कुछ प्रसाद वगैरह मिले तो हम लोग बैठ के खा रहे थे। उसके बाद हम निकले बाहर की तरफ। सो ना यहाँ पे सुंदरकांड चालू था एंड साथ में यहाँ पे शिव जी का अभिषेक भी हो रहा था। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई। एंड मंदिर जाने के बाद तो ऑफकोर्स पॉजिटिव वाइब्स आती ही है, बट ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जाके। सो हमारा यहाँ पे आने का एक ही मोटो था कि हम लाइक आसपास के मंदिर में ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर न्यू काइंड ऑफ का मंदिर, न्यू जगह जाते हैं, देखते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम गए कूपन लेने। सो यहाँ पे हमें 85 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। 80 रुपीज़ का खाना, आई मीन नाश्ता, एंड 5 रुपीज़ की टी और कॉफ़ी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। एंड हमने ये सारी चीज़ें खाई जिसमें इडली सांभर एंड कुछ कटलेट टाइप का था एंड पोहा, साथ में कॉफ़ी या टी, आप अनलिमिटेड कितना भी खा सकते हो। उसके बाद हम निकले एंड अंदर गए। यहाँ पे गौशाला भी था तो हमने यहाँ पे गायों को खाना भी खिलाया। अंदर मैंने शूट नहीं किया बिकॉज आई डोंट नो रिएक्शन एनिमल्स का, आई कांट से, इसलिए मैंने जस्ट यहीं तक ही रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम आ गए थे घर आने के बाद अब हम जा रहे हैं बॉडी स्पा। सो मैंने मेरे ओवरऑल डे का एक मिनी व्लॉग ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स पे शेयर किया है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। सो एक सीन हो गया था हमारे साथ। हम जैसे ही हमारी बिल्डिंग से निकले वैसे ही हमारी गाड़ी का टायर जो था वो पंचर हो गया था। सो ऐसा पंचर हुआ था कि उसे बनाने के लिए काफ़ी टाइम जाता, यानी कि टायर ही चेंज करना था। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमने सिया को मेरे मायके छोड़ा और भाई की कार ली और आ गए बिकॉज़ हमारा 1:30 का अपॉइंटमेंट था और हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। हमें सीवुड्स जाना था, सीवुड्स के मॉल में, एंड हमें आने के लिए ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं और हम ऑलरेडी 1:05 पर निकले थे, बट हम एग्जैक्ट 1:30 को रीच हो गए थे, कैसे तो भी पता नहीं। उसके बाद हम अंदर गए। बहुत ही कामिंग सा वाइब है। ऑफ कोर्स ये बॉडी स्पा वाली जगह है तो यहाँ पे कामनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज पीपल कम फॉर दैट ओनली। सो जाते ही हमें अंदर स्लीपर्स दिए गए, हमने हमारे शूज़ निकाले। उसके बाद हम गए अंदर। सो अंदर जाते ही यहाँ पे ना कपल स्पा, फ्रेंड्स के साथ या फिर मतलब आप बहन के साथ, मतलब जिसके साथ भी आना चाहो आप आ सकते हो। वैसे उस टाइप के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिंगल स्पा कराना तो भी आप करा सकते हो। सो हम गए यहाँ पे कपल स्पा में बिकॉज यहाँ पे मेरे साथ साथ बाबू ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, ऐसा लग रहा था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया। सो ये स्पा का ड्यूरेशन कुछ 1 आवर का था, नो 1.5 आवर का था। आप सेशन चूज़ कर सकते हो 60 मिनट से 120, देन 2 आवर्स का। इसमें आपको फुल बॉडी स्पा मिलेगा मसाज के साथ, देन स्टीम ले सकते हो, हेड मसाज, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड निकलने के बाद आपको एक हर्बल टी दी जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा था एंड माइंड रिफ्रेशिंग था। उसके बाद हम निकले। सो हमारा पूरा दिन ना ऑलरेडी शेड्यूल था कि हमें क्या क्या करना है बॉडी स्पा तक। रेस्टोरेंट कौन सा जाना है शाम को डिनर के लिए वो
वो चूज़ नहीं किया था, तो हम जस्ट मिड स्नैक के लिए, हम क्योंकि बहुत भूखे थे, हमने खाली लोनावला में नाश्ता किया था, तो इट वाज़ अराउंड 4 PM और उससे ज़्यादा ही हो रहे थे। तो हमने सोचा चलो स्टारबक्स में थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। हमने ये बहुत ही यमी सा सैंडविच खाया। तो सेम लाइन में अगेन बोल रही हूँ, मैंने शॉर्ट व्लॉग में भी यही कहा था। यहाँ से हम डायरेक्ट गए घर सिया को लेके, एंड देन हम रात में निकले डिनर के लिए। हमने डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है। गले में जो आप पेंडेंट देख रहे हो वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, जो कि मेरे नाम का बना हुआ है। देन हम आए यहाँ पे, ये है सानपाड़ा में 91 रोजवुड विला रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ प्योर वेज रेस्टोरेंट, बिकॉज नवरात्रि था तो हम नॉनवेज में जाने का, आई मीन जो मिक्स वाला आता है वेज नॉन वेज में जाने का रिस्क नहीं उठा सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे ही आ गए। एंड ट्रस्ट मी, फूड वॉज रियली रियली गुड। प्लस यहाँ पे सारे टाइप के आइटम्स अवेलेबल थे, जैसे कि सुशी, डिम सिम। सो ऐसा होता है ना कि प्योर वेज वाले में ये सारी चीज़ें मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया। वी वर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड कि हमको ये सारी चीज़ें मिलेगी, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली, प्लस कोरियन स्टाइल में मिली, जो कि बेस्ट लगा मुझे। और मुझे कोरियन रेस्टोरेंट कब से जाना था। सो फाइनली मैं आ गई। एंड यहाँ पे हमने चॉपस्टिक से भी ट्राई किया। मैंने सुशी तो खा ली चॉपस्टिक से, बट ये डिमसिम उठ ही नहीं रहे थे। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हैवी थे, इसलिए नहीं उठ रहे थे। तो एट लास्ट मैंने डायरेक्ट उठाया हाथ से और खा लिया। लाइक हमने ना लाइक एक दूसरे से रेस लगा रहे थे कि कौन उठा के खा सकता है। मैंने सुशी तो खा ली थी, बट ये डिमसिम उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद हमने खाया, लाइक सुशी खाई हमने, डिमसिम खाया। स्टार्टर में आई गेस हमने यही ऑर्डर किया था। एंड जूस में हमने कुछ शुगर कैन का समथिंग ऑर्डर किया था, एंड ऑरेंज जूस में समथिंग उनका स्पेशलिटी था, वो ऑर्डर किया था। लाइक दोनों भी लग रहे थे शुगर कैन और ऑरेंज जूस ही, बट यू नो कुछ कुछ मसाले वगैरह ऐड करके वो दे देते। उसके बाद हमने खाया सिज़लर, जो कि अगेन काफ़ी टेस्टी था, बट बिकॉज ऑफ हमने ऑलरेडी जो स्टार्टर था बहुत ज़्यादा हेवी कर लिया था, तो सिज़लर हमें पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ। तो हमने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद हम निकले घर की तरफ। घर पे हमने जाके की केक कटिंग, बिकॉज पूरे दिन हम इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम केक कटिंग कर ही नहीं पाए। तो हम अराउंड 10 और 10:30 के अराउंड हमने केक कटिंग किया। एंड देख सकते हो खुशी कि पूरा दिन काफ़ी अच्छे से जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही लाइक हुआ। कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं हुई। बस थोड़ा सा गाड़ी ने, आई मीन गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो गया था, बट स्टिल हमने मैनेज कर लिया था। लाइक सारी चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गई थी, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल जल्दी मैनेज नहीं हो पाता है, बट अच्छे से मैनेज हो गया था। काफ़ी इन्जॉयफुल डे था मेरा बर्थडे का। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे व्लॉग्स के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।